नमस्ते प्यारे भाई, स्वागत है आपका पीके पढ़ाई चैनल में। हम इंटर के लिए मैथ का प्रैक्टिस कर रहे थे और पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका जो थ्योरी था, रूल था, फॉर्मूला था, सब हम करवा दिए थे। आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे 2 नंबर का, 5 नंबर का। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सब आज हम करवाने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन, ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, लगभग 10 क्वेश्चन करवाएंगे। और यही 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। या तो इसी पैटर्न पर आएगा या तो हो सके एकदम यही आ ही सकता है। ठीक है, तो हमारे वीडियो को स्किप ना करके देखिएगा, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, रूल को देखिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आता है बार बार आपके एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर आ चुका है। पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आप बोर्ड पर देखिए, हम यहाँ देखते हैं। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है, दिया है इफ एक्स वाई बराबर देखियो 10x प्लस वाई और इसका डिफरेंशिएशन बोल रहा है। तो लिखते हैं यहाँ पर, दिया है एक्स वाई बराबर क्या दिया है 10x प्लस वाई, ई दिया है। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, डी वाई डी एक्स निकालना है। ई पूछा है डी वाई डी एक्स क्या होगा भैया, ये बता दो। ये बोला तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ डी बाई डी एक्स करते हैं अपने मन से, ऐसे करेंगे। बोला तो करेंगे भैया। चलो, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन कर दिए। ठीक है, आप ध्यान देखिएगा, ये दोनों मल्टीपल में है तो प्रोडक्ट रूल याद है, ऐसा कर देते हैं। अगर डी बाई डी एक्स भी इंटू यू का रूल याद है, पहले क्या कर देते, भी का कीजिए, यू के बाहर निकालिए ऐसे। हाँ, फिर प्लस लिखते थे, फिर भी को बाहर, फिर यू का हम करते थे डिफरेंशिएशन। ये होता था आपका प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लाई वाला रूल। एक को बाहर निकालते थे, दूसरा का डिफरेंशिएशन करते थे, फिर दूसरा बारी में प्लस करके दूसरा को बाहर निकालेंगे और पहला वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। उसी तरह आते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए इस साइड में आप देखेंगे प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगा देंगे। ये सब हम सिखा चुके हैं, नहीं देखें तो पिछले वीडियो में जाकर आप डिस्कशन वाला में देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा y बाहर निकलेगा, देखो ऐसे करते हैं, y बाहर निकालते हैं, डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा नीचे। हाँ, फिर प्लस लिखेंगे, फिर x बाहर, डी वाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इधर आते हैं, इधर इधर। अब देखिए ये 10x प्लस वाई, आप पढ़े होंगे कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आप पढ़े होंगे सेक स्क्वायर x पढ़े होंगे, है ना, पढ़े थे। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो x की जगह क्या दिया, x प्लस वाई। हम बोले थे कि x की जगह कुछ और दे, उटपटांग चिन्ह दे, तो डिफरेंशिएशन उसी तरह से करना है जैसे हुआ, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ भी लिखेंगे सेक स्क्वायर और x की जगह x प्लस वाई है तो लिख देंगे, और बगल में इसका भी डिफरेंशिएशन किया जाता है। हाँ, d और x प्लस वाई जो अंदर में था, x की जगह उटपटांग दिया था, इसका भी डिफरेंशिएशन बगल में करेंगे। अब देखो x का डिफरेंशिएशन ये होता है तो 1 होता है, तो y इंटू 1 वाई ही हो जाएगा, फिर x डी वाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। इधर देखो इस सेक स्क्वायर x प्लस वाई ये हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। फिर पहले क्या होगा, देखो एक बात हम बताए थे कि x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन होता है ऐसे, मतलब कि बीच में प्लस माइनस कुछ हो तो बारी बारी से डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं कि डी वाई डी एक्स, फिर बीच में प्लस था, प्लस लिखेंगे, फिर डी वाई डी एक्स कर देंगे, ऐसा हम बताए थे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले होगा डी वाई डी एक्स, ठीक है, ऐसा। ठीक है, लेकिन तो 1 ही हो जाएगा, हम 1 कर देते हैं यहाँ डायरेक्ट। चलो, इतना तो आना चाहिए। सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 होगा, और इसका डिफरेंशिएशन होगा तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। हम फॉर्मूला बगल में ऐसे लिख देना, ये रूल का उपयोग किया गया था यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर कौन रूल का उपयोग किया गया था, एक आओ था डी भी यू डी एक्स, और बराबर हो जाएगा यहाँ पर u बाहर डी भी बाई डी एक्स प्लस भी बाहर डी यू बाई डी एक्स, ये वाला रूल है ना। चलिए, हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, ये 1 प्लस डी वाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा आपका y, यहाँ छोड़ देंगे इसको, डी वाई डी एक्स, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, 1 के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई, फिर उसके साथ होगा तो हो जाएगा कितना, देखो ध्यान से, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस
वाई इंटू में डी वाई डी एक्स होगा, ठीक है। अब जहां जहां डी वाई डी एक्स है, इधर है, एक तरफ लिया, इनमें कुछ है, एक तरफ लिया इधर बनाते हैं, चलो एक तरफ लाते हैं, इसके बाद आते हैं आराम से, कोई दिक्कत ना है। चलो एक तरफ लाते हैं, देखो ई हो जाएगा एक्स डी वाई डी एक्स रख देते हैं, और उसको इधर लेके आते हैं, तो ये प्लस में है तो माइनस में इधर आएगा, तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यहाँ डी वाई डी एक्स हो जाएगा। और इधर में देखो ये पहले से था इधर, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और फिर ये वाला इधर लेके चल जाएंगे, डी वाई डी एक्स वाला को सब इधर लेके चलाए, ये इधर था प्लस में माइनस में आ गया, और बाकी जो इधर बिना डी वाई डी एक्स था उसको उधर ले जाएंगे, तो ये पहले से प्लस में था, वाई इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया। यहाँ डी वाई डी एक्स दोनों में कॉमन ले लेंगे, कॉमन दिख देगा आपको, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, चलो तो डी बाई डी एक्स, यहाँ एक्स बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये बच जाएगा, हाँ ठीक है। और बराबर में क्या रहेगा, इनमें सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और माइनस में क्या हो जाएगा वाई, ठीक है। अब यहाँ से डी वाई डी एक्स रखेंगे, और ये वाला इधर भागा में ले आएंगे, तो हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस का वाई, ठीक है, माइनस का वाई, और नीचे में एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा आपका आंसर डी वाई डी एक्स, बस खत्म, ठीक है। इतना आसान होता है, बारी बारी से डिफ्रेंशिएशन करना है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, आराम से आएंगे। पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, फिर इसका रूल होता है 10 एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या दिया आउटपुटांक, तो उसका बगल में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, गुना में कर दिए, सब सॉल्व करते हैं, डी वाई डी एक्स को एक तरफ लाएं, कॉमन ले लिए डी वाई डी एक्स को, और जो गुना में था डी वाई डी एक्स के उसको ऊपर भागा में कर दिए, आगे सर खत्म, यही तो करना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अब देखिए बोर्ड पर, अगला क्वेश्चन बहुत जरूरी, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम ला रहे हैं हर क्वेश्चन। चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं, अब आप रोक के लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत जरूरी है, एक रूल ही बनता है, थ्योरी बनता है, इससे हम सीख रहे हैं कैसे, क्योंकि इसी पैटर्न पाएगा, कहीं से नहीं, यही पैटर्न 4-5 पैटर्न आप याद रखिएगा ना, एकदम सेम आता है हर बार, आप देख सकते हैं क्वेश्चन PYQ जाकर प्रीवियस ईयर जितना है क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन कैसे आया था, ये सब PYQ के हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन पे बनाते हैं, आप सोचिए थोड़ा अगला क्वेश्चन पर, ठीक है, आप सोचिए थोड़ा अगला क्वेश्चन पर, तब तक इसको मिटाने का औजार है, इसको मिटाऊंगा फोन जल्दी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करके मजा आ जाएगा भैया। अबरी दिया है x cos y, इधर दिया है sin x प्लस y, और इसका डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है dy dx का होगा बता दो, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो dy dx यहाँ लिख देंगे, ये cos y है, यहाँ क्या है cos y, ठीक है, cos y हो जाएगा भैया, और ये हो जाएगा इधर dy dx x प्लस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई। अब आप एकदम सेम क्वेश्चन है, जानबूझ के लाएगा, तो प्रैक्टिस हो जाएगा इससे। आज देखो प्रोडक्ट रूल फिर से लग रहा है, भी समझो यू समझो, सबसे पहले
कॉस वाई बाहर सीखे अभी, ठीक है। और इंटू में किसका डिफरेंशिएशन, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस करेंगे, ठीक है। एक्स बाहर किसका डिफरेंशिएशन, डी वाई डी एक्स किसका, कॉस वाई का, ठीक है। अब इसका आते हैं, अब देखो ये साइन एक्स है, हाँ एक मानो एक्स है, एक्स की जगह उटपटांग दिया, एक्स प्लस वाई दे दिया, और साइन एक्स का क्या होता था डिफरेंशिएशन, याद करो क्या होता था, हाँ कॉस एक्स होता था ना, कॉस एक्स होता था, लेकिन एक्स की जगह एक्स प्लस वाई उटपटांग है, तो इसका मतलब बगल में इसका डिफरेंशिएशन करना है भैया, एक्स प्लस वाई अलग दे दिया है ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कर देंगे, ठीक है। अब इसका 1 होगा, यहाँ कॉस वाई बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये एक्स होगा, कॉस वाई है, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप बोलेंगे कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, हाँ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या, माइनस का साइन एक्स, ये पढ़े थे, माइनस का साइन एक्स पढ़े थे, हाँ भैया माइनस का साइन एक्स पढ़े थे, लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। माइनस का साइन एक्स पढ़े थे हम डिफरेंशिएशन। अब यहाँ लेकिन सर वाई दे दिया ना, कॉस बोले डी वाई डी एक्स, या कॉस वाई दे दिया, वाई दे दिया, कुछ नहीं करना, वाई दे दिया तो माइनस का साइन एक्स का वाई दिया वाई लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले एक्स से उपटांग देगा तो उसी तरह हम करेंगे डिफरेंशिएशन, बस एक्स से जो है वो लिख देंगे, ठीक है। और बगल में उटपटांग दिया ना, तो उसका सजा उसको देंगे ना, तो सजा देने के लिए उसको बगल में उसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी वाई डी एक्स ऐसे कर देंगे। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन वाई इंटू में डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा, समझे बात क्या, ठीक है। आगे यहाँ कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ डिफरेंशिएशन बारी बारी से होगा, एक्स का भी और बीच में प्लस है, फिर वाई का, एक्स का होगा तो 1 होगा, और वाई का होगा तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा। इसमें वही करना है, डी वाई डी एक्स, पहले गुना भी करेंगे, फिर से गुना करते हैं, ये कॉस वाई हो जाएगा, ये माइनस देखो बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स होगा, साइन वाई होगा, यहाँ डी बाई डी एक्स होगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, ये ऐसे है थीटा में, अब ये बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस एक्स प्लस वाई दिखेगा आपको, फिर प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ डी वाई डी एक्स दिखेगा आपको, ठीक है, डी वाई डी एक्स दिखेगा आपको, दिखा। चलो अब क्या कर सकते हैं, अब फिर से डी वाई डी एक्स है ना, एक तरफ ले जाते हैं। अब देखो ये माइनस में है, डी वाई डी एक्स वाला इंटू में जो है, इसको उधर लेके चल जाएंगे, इसको इधर लेके चल जाएंगे, चलो इधर हम करते हैं, ठीक है, और ऊपर करते हैं ताकि नजर आए यहाँ। चलो इसको इधर लेके आते हैं, और ये वाला को उधर लेके जाते हैं, तो इसको प्लस में इधर लेके आएंगे, तो पहले कॉस वाई माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा, देख लो, ठीक है। अब इसके बाद ये उधर जाएगा, लेकिन उससे पहले ये वाला उतारेंगे, कॉस एक्स प्लस वाई और डी वाई डी एक्स, इधर माइनस में तो प्लस में होने जाएगा, तो प्लस में एक्स साइन वाई डी वाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा करते हैं ना, यहाँ कॉस वाई कॉस एक्स प्लस वाई लिख देंगे, यहाँ डी वाई डी एक्स इसमें दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, यही तो करना होता है हमेशा, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन ले लिए, यहाँ बच जाएगा पहला में कॉस एक्स प्लस वाई, और दूसरा में प्लस लिखेंगे, बीच में प्लस है तो एक्स इंटू में साइन वाई, हो गया, हो गया। अब क्या करना है, अब देखो ये डी वाई डी एक्स के इंटू में है ना, इसको इधर भागा में ले आएंगे तो डी वाई डी एक्स बराबर आ जाएगा एकदम, सोचिए बात क्या। यहाँ आप लिखते हैं उसी को फिर से लिखते हैं, डी वाई डी एक्स है, हाँ ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ देखो फिर से उसको लिख रहे हैं, बस इसको इधर लिख रहे हैं, इंटू में क्या है, कॉस पूरा इंटू में है एक्स प्लस वाई, प्लस में एक्स साइन वाई, और बराबर में क्या दिया है, कॉस वाई माइनस में कॉस एक्स प्लस वाई, और ये गुना में है डी वाई डी एक्स के, इधर जाएगा तो भागा में जाएगा, तो डी वाई डी एक्स बराबर कॉस वाई माइनस में कॉस एक्स प्लस वाई, और भागा में आ जाएगा क्या, कॉस एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स इंटू में साइन वाई, यही आपका आंसर हो गया, खत्म। बताइए
कितना आसान होता है। बारी बारी से सब चीज देखना, बारी बारी से रूल देखना है, कहाँ कोची लग रहा है, और हर चीज हम सिखा दिए हैं कि ऐसे रूल होता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन से डरना नहीं होता। और उटपटांग दे एक्स की जगह कि हम रट के गए एक्स है नहीं सर, वो एक्स या कुछ दिया, अरे कोई दिक्कत ना है, एक्स से मान के करो, बस उसको सजा दो, बगल में उसका डिफरेंशिएशन कर दो, बस यही तो करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आगे आप बोर्ड पर देखिए, अगला क्वेश्चन है कहाँ गया भैया, आ गया अगला क्वेश्चन आ गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हटाते हैं इसको, है ना। चलिए अब इसमें बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आप देख सकते हैं एक्स बराबर दिया है ए थीटा साइन थीटा, ये दिया है माइनस साइन थीटा दिया है, और फिर दिया है क्या, इधर लिखते हैं y बराबर दिया है एक ए 1 माइनस कॉस थीटा दिया है, ठीक है। और आपको थीटा बराबर दिया है π/2, और कह रहा है कि dy/dx का होगा, बता दीजिए। हाँ ये बात बोला, बताइए क्या होगा थीटा बराबर अगर π/2 है तो। बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। तरीका तो पहले ये है कि अगर थीटा पहले पुट कर दिया जाए, तो थीटा पुट कर देंगे तो और आसान हो जाएगा। देखो अगर इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन, इसको दूसरा मान लेते हैं, अगर थीटा बराबर π/2 पुट करते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो x बराबर आपको दिखेगा π/2 रखिएगा इसमें तो कितना होता है 1, इसका मतलब a थीटा -1 आ जाएगा, इक्वेशन 1 आएगा। इसी तरह y a और यहाँ π/2 रखिए तो कितना आएगा 0 आएगा, है ना। तो यहाँ सिर्फ a ही बचेगा, क्योंकि फिर तो 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या होगा a ही होगा। समझते ना बात को। जैसे देखो ये π/2 रखेंगे 0 होगा, 0 तो खत्म, 1 होगा, 1 ऐसे बचेगा, तो मतलब कि a से मल्टीप्लाई 1, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या फायदा, कोई दिक्कत। चलो ठीक है। और यहाँ भी 1 था, ये थीटा नहीं था, यहाँ भी 1 था, ये और अच्छी बात था, यहाँ 1 था, इसका मतलब ये 0 हो गया भैया जी, और आसान हो गया। देखो 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 देखो, पहला में ना थीटे था, हम गलती कर दी ना, चलो ठीक है, ठीक है, मतलब कि थीटा और -1 ये सही था, इंटू में a, ये सही था, ये था, यहाँ थीटा ही था, थीटा था, रखते हैं थीटा, फिर से रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं अभी। चलो ये थीटा था, यहाँ साइन थीटा था, ठीक है, फिर से π/2 रखते हैं, अभी सही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। π/2 रखेंगे 1 होगा, यहाँ भी π/2 रखना पड़ेगा, थीटा की जगह हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो a π/2 माइनस में 1 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी तरह थीटा यहाँ रखेंगे ना, तो 0 होगा, 0 1 में से घटेगा, कोई फर्क नहीं, 1 इंटू में a, तो a ही बचेगा, ठीक है। हमें dy/dx लाना है ना, dy/dx लाना है। अब देखो पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, पहला इक्वेशन से चलते हैं, हाँ इसका डिफरेंशिएशन करते हैं पहला का, और a के रिस्पेक्ट में। देखो n वेरिएबल कौन है, a है, इधर कौन है, a है, ये नहीं है ये कांस्टेंट है, याद रखना, ये a मान के चलते, a को वेरिएबल मान के चलते हैं, a के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन आज करेंगे, ठीक है, a के रिस्पेक्ट में। चलो तो पहले करेंगे a के रिस्पेक्ट में, तो x है तो d/dA, देखो
रिस्पेक्ट क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात है, ये समझ में नहीं आता लोगों को। जैसे देखो समझाते हैं, अगर आपको ए एक्स दिया है, ठीक है, अगर इसको डी बाई डी एक्स कोई लिखता है, सबको यही लगता है कि डी बाई डी एक्स किया गया है, डी बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है, नीचे ये एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है। जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता है तो इसमें याद रखना कि ये वेरिएबल होता भले कांस्टेंट होता है, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसको इसके रिस्पेक्ट में नहीं किया गया डिफरेंशिएशन, आपका एक्स के डिफरेंशिएशन किया गया, ठीक है। तो आदमी क्या करेगा, इसको एक बाहर निकाल देगा और फिर एक्स यहाँ डी बाई डी एक्स ये होगा, फिर ये 1 हो जाता है एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ए गुना 1 लिखता है लोग, फिर ए हो जाता है। लेकिन अब देखो ए एक्स को एकदम पूरा क्लियर समझना है, ए को डी बाई डी ए दिखाएगा, मतलब कि आज के दिन ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया, ए के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन किया तो वेरिएबल कौन होगा, एक्स होगा, बोले वेरिएबल नहीं कांस्टेंट एक्स होगा, वेरिएबल कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो एक्स बाहर निकल जाएगा, फिर डी ए यहाँ हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, फिर एक्स इंटू में 1 हो जाएगा, ये एक्स आएगा। इसका मतलब ये रट्टाफिकेशन नहीं करना कि एक्स के रिस्पेक्ट डी बाई डी एक्स करना, डी वाई नहीं, वो एक्स रिस्पेक्ट में बोल रहा है, मतलब सिर्फ एक्स का टर्मों का डिस्कशन कर रहा है, ठीक है, उसका फॉर्मूला लगा रहा है एक्स वाला का। लेकिन जब ए के देखो पहला इक्वेशन में एक रिस्पेक्ट में हम डिस्कशन करना कर रहे हैं, इसका मतलब कि एक्स आज के दिन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उससे कोई मतलब नहीं होगा में ए कोई अलग वेरिएबल भी होगा या कांस्टेंट होगा, वो मतलब नहीं, वो अलग वेरिएबल हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में हम नहीं करेंगे डिफरेंशिएशन। याद रखना हम ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी एक्स बाई डी ए होगा, ठीक है, और इधर भी डी बाई डी ए, और जो है उसको लगा देना है ए, दोनों तरफ करेंगे ना बोथ साइड, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस 1 ये लगा दिए, ठीक है। चलो अब एक रिस्पेक्ट में ये बाकी कांस्टेंट है, ये कोई नंबर है बाकी कांस्टेंट है, इधर तो डी एक्स बाई डी ए तो होगा, इसका एक्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या करेंगे, पाई बाई 2 माइनस 1 बाहर ले लेंगे और डी बाई डी ए हो जाएगा, ये तो 1 ही होता है, फिर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1, तो आपका आ गया डी एक्स बाई डी ए कितना, पाई बाई 2 माइनस 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं, इसी तरह इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका दूसरा का, देखो दूसरा का किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी ए करेंगे, यहाँ ए है, इसका डी वाई डी ए होगा, तो कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब आपका आ गया डी वाई डी ए, ठीक है 1। अब इसको मान लो तीसरा इक्वेशन, ठीक है, इसको मान लो चौथा इक्वेशन, हमें क्या लाना, देखो ध्यान से, डी वाई डी एक्स लाना है, ठीक है, डी वाई डी एक्स लाना है। चलो हम आते हैं इसमें, हमें फाइंड करना है डी वाई डी एक्स, लेकिन हमें क्या क्या पता है, पहले ये देखो, हमें पता है डी एक्स बाई डी ए इतना है, डी वाई डी ए इतना है, तो हम ऐसा सोच रहे हैं, देखो ऐसा सोचते हैं कि अगर डी वाई डी ए ऐसे रखें, फिर रखें डी एक्स बाई डी ए, तो ये डी ए तो कट ही जाएगा, हाँ, माने कि वापस क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए, इसका मतलब कि डी वाई डी एक्स जो है वो डी वाई डी ए बटा डी एक्स बाई डी ए है, ठीक है, जिसका वैल्यू पता हमें है, पहला का क्या आ जाएगा, यहाँ 1 पता है, इसका पता कितना है, पाई बाई 2 माइनस 1, एलसीएम अगर लेंगे नीचे में तो 2 वाला देखो ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, देखो पाई बाई ये 2 ही दिखेगा, फिर अगला बार में 2 पर पाई माइनस 2, ये आंसर होगा, खत्म, ठीक है। एलसीएम लेना आपका काम होता है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, मतलब समझे, मतलब कि अलग अलग डिफरेंशिएशन करके, अलग अलग दिया है तो अलग अलग डिफरेंशिएशन करके हम देखेंगे किसका भाग करेंगे, कौन कटेगा, कैसे वो आएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो कोई होशियार बंदा होता है तो ऐसे भी जानता है कि डी वाई डी एक्स है ना, हाँ वो ऐसा सोचता है, और हमें क्या क्या पता है, हाँ तो सोचता है कि चलो ना हम यहाँ पर अपने मन से ए डी ए लगा देंगे और डी एक्स लिखेंगे फिर डी ए लगा देंगे, वैसा सोचता है कि कटने पर तो वापस आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन दिया है एक्स के पावर साइन वाई, फिर y के पावर साइन
एक्स और डी वाई डी एक्स लाना है। ऐसा क्वेश्चन में हमेशा लॉग लेना ही पड़ेगा और बेस में क्या ई, ठीक है। तो लॉग ई एक्स के पावर दोनों तरफ हम ले रहे हैं क्या, लॉग ले रहे हैं ई बेस में लेकर ई वाई साइन एक्स, ठीक है। और पावर में आगे गुना होता है तो साइन वाई, यहाँ लॉग ई एक्स होगा लेकिन इसको लॉग एक्स ही लिखो, बेस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हो जाएगा ये लॉग वाई, ठीक है। साइन एक्स आगे आएगा, यहाँ बचेगा लॉग ई वाई, बेस में लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कर देंगे। अब इसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, ऐसा कर देंगे। दोनों में देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। तो सबसे पहले लॉग एक्स को बाहर करते हैं, बाहर कर लिए लॉग एक्स को, ठीक है। और डिफरेंशिएशन करेंगे बगल में किसका, इसका साइन वाई का। तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई होता है, लेकिन एक्स की जगह क्या है, होता है जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, लेकिन करना पड़ेगा, एक्स की आउटपुट आएंगे तो बगल में इसका भी करना पड़ेगा। ये करते हैं ना, प्लस लिखते हैं। अब ये साइन वाई बाहर लेंगे प्रोडक्ट रूल के अनुसार, ठीक है, बाहर लेंगे और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा। करते हैं, पहले इसको बाहर निकाल लें, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करें, ये हो गया। फिर इसको बाहर निकालेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा। फिर इधर ये पट जाते हैं, इसी तरह यहाँ लॉग वाई को बाहर कर देंगे, लॉग वाई को बाहर कर देंगे पहले। तो लॉग वाई बाहर हो जाएगा और बगल में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो कितना होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ये वाई है लॉग वाई, ठीक है। और प्लस लिखते हैं, प्लस लिख दिए और फिर यहाँ साइन एक्स आ जाएगा बाहर, ठीक है। और लॉग वाई का डिफरेंशिएशन होगा तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना, तो इसका भी 1/y होगा, लेकिन y आगे x की जगह तो इसका बगल में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है, कर दी। अब डी वाई डी एक्स कहाँ है, यहाँ है, एक साइड लाते हैं तो इधर लाएंगे, ठीक है, और उसे ही करते हैं और बाकी को इधर ले आएंगे। तो लिखते हैं पहले, तो ये हो जाएगा आपका लॉग, आराम से इधर छोटा सा लिख देता हूँ, लॉग एक्स कॉस वाई डी वाई डी एक्स, फिर इधर से जाएगा उधर तो माइनस में, तो ये साइन एक्स और नीचे देखो वाई हो जाएगा, यहाँ वाई लिख देते हैं और यहाँ डी वाई डी एक्स बराबर में ये हो जाएगा लॉग वाई, ठीक है, और इनटू में क्या है कॉस एक्स, और वो वाला ये वाला इधर आएगा ना, एक तरफ इसको भी लाएंगे तो साइन वाई और नीचे एक्स। अब यहाँ से डी वाई डी एक्स दोनों में कॉमन है, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, बचेगा लॉग एक्स इंटू में कॉस वाई, ये अलग से इंटू में है, ऐसा नहीं समझना कि प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ बचेगा साइन एक्स, साइन एक्स और नीचे वाई बचेगा, इधर हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ अपन, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका लॉग वाई कॉस एक्स माइनस का साइन वाई और नीचे में एक्स हो जाएगा। अब ऐसा कर सकते हैं कि डी वाई डी एक्स इधर रखो और इधर भागा में कर दो बस, तो ये हो जाएगा लॉग ऊपर लॉग वाई कॉस एक्स माइनस में साइन वाई एक्स और नीचे में आ जाएगा कौन, लॉग एक्स इंटू में कॉस वाई, यहाँ साइन एक्स, यहाँ वाई आएगा, खत्म। या आप एलसीएम भी ले सकते हैं, और ये वाला एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे नहीं तो इतना भी छोड़ेंगे कोई दिक्कत ना, ठीक है। एलसीएम हम ले लेते हैं इधर, और अच्छा से आंसर लाना है तो देखो डी वाई डी एक्स को एलसीएम अगर लें, इधर अगर एलसीएम लीजिएगा ये इधर तो ये हो जाएगा आपका एक्स लॉग वाई इंटू में कॉस एक्स, इधर हो जाएगा साइन वाई, ठीक है,
यहाँ x, फिर नीचे की बात करें तो वहाँ भी एलसीएम लेंगे तो y, फिर log x इंटू में cos y, फिर साइन x, नीचे में y। अब देखो ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो अगला में परफेक्ट आंसर टोटल आ जाएगा कितना, तो y x log, लिखते हैं अच्छे से, तो आंसर आ जाएगा कितना, y x log y इंटू में cos x माइनस में साइन y। इधर नीचे में आ जाएगा कितना, x मल्टीप्लाई हो जाएगा y log x इंटू में cos y माइनस का साइन x, ये हो जाएगा आंसर, खत्म। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल हो जाता है, अगर बारीकी से करेंगे ना तो हर चीज़ आसान हो जाएगा। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो। अब बने रहिए, हर चैप्टर आएगा, टेंशन नहीं लेना, आएगा, टाइम लगता है लेकिन आएगा, आएगा जरूर, आपके एग्जाम से बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।